हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का हमने न्यू चैप्टर, आज फ्रेश चैप्टर आपके लिए लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फॉर्मूले। इसके पहले जो चैप्टर नंबर 4 था हमने टोटली कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें हमने एल्टीट्यूड एंड मीडियन का टोटली हमने बनाना सीख लिया था। उसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट था इकलौता, वो भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 5, एक फ्रेश चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारा ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 इसके लिए देखने वाले। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को एक्सपांशन फॉर्मूले, इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर में हम लोग को कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ना है। वो फॉर्मूले को कैसे हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, वो फॉर्मूले के एक्सपांशन के बेस पे हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले ये पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आज का जो पहला लेक्चर है, इसमें आपको बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें आपको मैं कुछ फॉर्मूलेस जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं ये आपको रिकॉल कराऊंगा, ताकि आपको याद आ जाए उसको किस तरह से एक्सपांड किया जाता है वो भी बताऊंगा। एंड उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स है वो आपको सॉल्व कराऊंगा। जरूर से आप लोग को वो चीज याद आ जाएगा, क्योंकि आपने अगर ये चीज वापस से याद कर लिया एंड सीख लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काफी दिनों के गैप के बाद यहाँ पे पढ़ाई और फॉर्मूलेज जो है जो यहाँ पे बताने वाला हूं वो भूल चुके होंगे। तो उसको याद दिलाने के लिए ये पर्टिकुलर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, आपके पहले पेज पे चैप्टर के। तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं। एंड आज हम लोग सिर्फ यही देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स, साथ में कुछ फॉर्मूलेज। तो मैं बारी बारी से कुछ फॉर्मूलेज लिखता हूं, आपको याद आ जाएंगे। तो लेट्स टेक फर्स्ट फॉर्मूला हियर। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, 7th स्टैंडर्ड में भी आई गेस ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये था। तो फॉर्मूलेज में सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं कुछ फॉर्मूलेज, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूले से ये भी आपको बता देता हूं, साथ ही में उसका एक्सपांशन भी बताऊंगा आपको। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला आपके लिए है a प्लस बी दी होल स्क्वायर। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होता है कि अगर कोई एक नंबर है प्लस कोई दूसरा नंबर है, उसका होल स्क्वायर आपको करना है, तो आपको हमेशा याद रखना है उसका जो फॉर्मुलेशन होता है, या फिर एक्सपांशन अगर मैं बोलूं फॉर्मूले का, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस बी स्क्वायर। ये उसका फॉर्मूले का एक्सपांशन है। मतलब कि जब भी आपको ऐसे फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछेगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो आपको उसको इस तरह से एक्सपांड कर देना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर देना है। ओके, अब बात करते हैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में। सेकंड फॉर्मूला जो है वो है a माइनस बी दी होल स्क्वायर। फर्क सिर्फ इतना है, जो पहले आपने प्लस लिखा था यहाँ पे लिखना है आपको माइनस एंड स्क्वायर। तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन एक प्लस और माइनस का फर्क होता है। तो आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी देख लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको करना यही है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो था आपके फॉर्मूले में, यहाँ पे आपको बस एक चीज चेंज करना है कि ये जो प्लस है यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको बस इतना ही चेंज करना है कि आपका जो पहला वाला प्लस था यहाँ पे रिप्लेस हो गया माइनस के साथ। तो आपका जो नया फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला a माइनस बी दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और आपको हमेशा यूज भी करना होता है, जो कि है, आपको लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, जो कि है a प्लस बी एक फॉर्मूला है और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ऐसे ब्रैकेट्स में दिए होते हैं। लेट्स टेक कि a और b आपके अलग अलग नंबर है, दोनों को प्लस एक बार करना है, दोनों को एक बार माइनस करना है। तो वो केस में आपको ये फॉर्मूले कैसे एक्सपांड करोगे, कैसे फॉर्मूले का एक्सपांशन करोगे, यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि आपको करना यही है कि a 2 बार है, दैट्स वाई ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे b 2 बार है, दैट्स वाई ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज द पर्टिकुलर एक्सपांशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। a प्लस बी a माइनस बी का आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक बार और बता दो कि कभी भी आपको ऐसे ही तरीके के ये तीन ही फॉर्मूला हम लोग को पढ़ा है, आगे और पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन बेसिकली आपको अभी स्टार्टिंग के तौर पे यही फॉर्मूले सिर्फ पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि a प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a प्लस बी a माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तीन फॉर्मूले आपने देख लिया। अब यही तीन फॉर्मूले के बेस पे आपको कुछ यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो क्वेश्चंस आपको आधे अधूरे सॉल्व किए हुए दिए हुए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स बोला है आपको, ठीक है ना। आप देख पाओगे अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो आपका फर्स्ट है, इसके लिए ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एक्सपांशन फॉर्मूला जैसे ही खोलोगे तो आपको कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं फिल इन द ब्लॉक्सेस, तो वो आपको कंप्लीट करना है। और इससे आपको क्या हो जाएगा, एक मेमोरी रिकॉल हो जाएगी कि आपने ये फॉर्मूला को किस तरह से यूज करना है। तो मैं बारी बारी से हर एक एग्जांपल को सॉल्व करके बताऊंगा बकायदा, ताकि आप लोग को हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। तो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, आपको दिया हुआ है x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर लेता हूँ। फॉर्मूले आपने जरूर से नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो फॉर्मूले को। नहीं तो अगर आपको आता होगा, याद होगा पहले से ही, तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ओके, तो लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल हियर। यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल लेने जा रहा हूं, जिसका नाम है यहाँ पे x
x प्लस 2y का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया, x है एक नंबर, दूसरा नंबर 2y है और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड में पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पे मैं बॉक्सेस वगैरह नहीं बताने वाला, डायरेक्टली पूरा सॉल्व करूंगा जो हमारा मेथड होता है। और आप लोग क्या करोगे, जो पर्टिकुलर बॉक्सेस वहां पे है उसमें फाइनल आंसर में आप वो बॉक्सेस में आंसर फिलअप कर देना अपने टेक्स्ट बुक में। पेंसिल से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप जो मैं करा रहा हूं उसको डायरेक्टली अपनी नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल हियर, x प्लस 2y का स्क्वायर। मतलब ऑब्वियसली ये किस तरह से दिख रहा है, हमारा एक फॉर्मूला की तरह से दिख रहा है जो कि होता है हमारा a प्लस b का स्क्वायर। इस तरह से दिख रहा है आपको, क्योंकि आपको पहले देखना है कि जो क्वेश्चन है वो कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। तो आप देखोगे कि ये a प्लस बी का स्क्वायर कैसा दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको साइड में कहीं पे लिख के रखना है, नहीं है तो मन में भी याद करके चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, करेक्ट है। अब इसका एक्सपांशन क्या होता है कि पहला होता है a स्क्वायर मतलब a क्या है हमारे लिए, x है, तो मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बाद में क्या है, प्लस है, देखो प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिख दिया मैंने। फिर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय a और मल्टीप्लाई बाय b, तो 2 टाइम्स ए बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है यहाँ पे x है, मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारे लिए यहाँ पे 2y है, तो लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2y लिख दिया। प्लस यहाँ पे करना है आपको b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब क्या है हमारा 2y मेरे लिए क्या है b है, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा 2y और इसका स्क्वायर है, मतलब पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना, b का स्क्वायर है ना पूरा, तो 2y टर्म है उसका स्क्वायर। तो इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर सेम एज इट इज रहेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये 2 और 2 4 हो गए, और ये x और y मतलब हो जाएंगे 4x y। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4xy, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy हो गया। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और y जो है y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। तो इस तरह से आप आंसर जो है वो लिख सकते हो। आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें जो बॉक्सेस था वो किस तरह से था आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बॉक्स बना के देखा होता और ओपन किया था, तो आप वहां पे लिख सकते हो 4xy। तो आपका आंसर इस तरह से आ गया। और कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और फॉर्मूला जो दिया है वो माइनस वाला दिया है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ओके, लेट्स टेक दिस सेकंड एग्जांपल हियर। तो सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है और कौन से फॉर्मूले के बेस पे दिया है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है आप लोग के लिए 2x माइनस 5y का स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट कि ये a माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, करेक्ट है। आप देख के पता लगा सकते हो कि ये a है ये b है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ दिस इज a दिस इज b। तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या यूज करना है हमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूज करना है हमें, प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, अब ये फॉर्मूला डाल देते हैं उसमें, तो हम लोग का आंसर कैसे आएगा आप देखोगे यहाँ पे कि 2x का पहला क्या है, a स्क्वायर है ना, एक्सपांशन क्या है हमारा, आंसर कैसे निकालेंगे, पहला a स्क्वायर है तो a स्क्वायर क्या है हमारे लिए 2x, तो 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया, माइनस है आगे, माइनस लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय a भी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है हमारा यहाँ पे 2x है, मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारे लिए -5 है। ओके, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 5y। ओके, करेक्ट, ये हो गया। एंड दूसरा जो है आपके लिए यहाँ पे आप देखोगे तीसरा केस में आप नजर आ रहा होगा आपको कि लास्ट में क्या है, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस आप देखोगे और b क्या है हमारे लिए 5y है, तो b हमारा 5y का यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया b स्क्वायर के लिए, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4 एंड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया पहला वाला टर्म। दूसरा वाला टर्म देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये x और y, तो 20xy हो गया यहाँ पे। एंड तीसरा टर्म आप देखोगे तो ये 5y का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे आप देखोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। तो आपके बुक में जो डैश यहाँ पे दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, इधर एक बॉक्सेस दिया हुआ है, इधर एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप ये दोनों बॉक्सेस के जगह पे ये वैल्यू जो है पुट अप कर सकते हो। ये है आपका फाइनल आंसर। एंड आपको माइनस में अगर आपको दिया रहेगा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं फटाफट से थर्ड वन भी करा लेता हूं। तो थर्ड वन क्या दिया है आपको, 101 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको एक तरीका याद दिलाऊंगा जो कि आपने 7th स्टैंडर्ड में बिल्कुल से पढ़ा है, बहुत ही इजी मेथड है, जरूर से आपको याद आ जाएगा इसको देख के। तो आपको बस ध्यान से देखते रहना है। तो लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल हियर। थर्ड एग्जांपल क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूं। ओके, तो क्या बोला है 101, एक नंबर दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, पहले थर्ड वन ही है यहाँ पे, और आपका क्वेश्चन पूछा है आपको 101 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप तो ये कर सकते हो डायरेक्टली
डायरेक्टली आपको 101 का स्क्वायर का आंसर अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, 101 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि जो नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको यूज करना है हमारा एक्सपांशन फॉर्मूला, जो कि हमने 3 एग्जाम्पल इसके पहले जो 3 फॉर्मूले पढ़े थे स्टार्टिंग में, वो उससे सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, किसी फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट करके बताओ। तो आप 101 को कैसे लिख सकते हो, आप नोटिस करोगे तो मैं 101 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 100 प्लस 1 का मतलब ही होता है 101। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि मैंने 101 को किस तरह से लिखा, 100 प्लस 1। तो इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि 100 प्लस 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 101 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि ये हो गया मेरा ए एंड दिस इज माई बी। ठीक है ना, ए मेरा 100 हो गया, बी मेरा 1 हो गया। अब मैं हमारा क्या हो गया, ये ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किया था हमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर लो। क्या करेंगे, पहला क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है हमारे लिए 100, मल्टीप्लाई बाय बी क्या है हमारे लिए 1, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100, और उसके आगे वापस से 2 जीरो लिखो, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो यही आएगा आपका 10,000, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो गया 200 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1। अब ये दोनों को प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 10201। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ 101 का स्क्वायर। तो 101 स्क्वायर, ये वैल्यू को क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये 101 को 101 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका यही आंसर आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, 10,201 इज योर स्क्वायर ऑफ 101। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम लोग को एक और नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें तो हम लोग ने प्लस वाला फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया, उसमें हम लोग को यूज करना है ए माइनस बी दी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो उसको भी आपको बता दूंगा ताकि आप लोग को कुछ भी कमी चीज महसूस ना हो और हर एक एग्जाम्पल आप लोग कर पाओ, चाहे वो एग्जाम में आए, चाहे आपको कोई कंसेप्ट के लिए पूछे, कोई टीचर पूछे, कोई भी दूसरा कोई पूछे आपको, तो बता सकते हो। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, जो कि हम लोग को माइनस का यूज करना है। तो 4th एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए आज का कराने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग को देखना है एंड निकालना है 98 का स्क्वायर। ओके, इसके पहले हम लोग ने 101 स्क्वायर निकाला, अब 98 का स्क्वायर निकाला। तो इसको कैसे निकालोगे, तो वही पहला मेथड वही होता है कि 98 को 98 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट वो नहीं करना है हमको हमारा एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करना है। तो आप इस 98 को किस तरह से लिख सकते हो, आपके दिमाग में आएगा कि मैं 98 को लिख सकता हूं 100 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 98 स्क्वायर होगा, क्योंकि 100 माइनस 2 इज 98 और स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर आ गया अपने आप। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा 100 है इसको मैं ए मान सकता हूं और 2 को मैं बी मान सकता हूं। तो मेरा क्या फॉर्मूला हो गया, ए ये माइनस है ये बी, तो ए माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर के लिए 100 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है 100, मल्टीप्लाई बाय बी क्या है हमारे लिए 2। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो 100 स्क्वायर इज 10,000, ये हमें पता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 400, तो माइनस 400 हो गया, प्लस आप देखोगे तो 2 स्क्वायर इज 4। अब इसको माइनस कर लो, 10,000 में से 400 निकाल दो, कितना बचेगा 9,600 बचेगा। ठीक है, ये दोनों माइनस करके प्लस 4 कर दो, आंसर आ जाएगा 9,604। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर 98 का स्क्वायर। तो 9,604 इज योर आंसर, आप निकाल सकते हो। आपने क्या फॉर्मूला यूज किया, ए माइनस बी का स्क्वायर। आप साइड में फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बट मुझे याद है तो लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो भी लिख दो, ताकि आप लोग को पता चलेगा कि आपने किस तरह से यूज किया। चाहे आप 10 दिन के बाद भी देखोगे उसको खोल के तो आपको पता रहेगा। ओके, अब एक और एग्जांपल आपका बचा हुआ है, 5th एग्जांपल। इसको भी मैं क्या करता हूं, फटाफट से करा लेता हूं और आज का जो लेक्चर है इसको खत्म करता हूं, जिसमें हम लोग ने बेसिक चीजें बहुत सारी पढ़ ली है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रीड करके बताऊंगा। तो पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं फटाफट, और आज का जो 5वां एग्जांपल है आप लोग के लिए ये भी आपको मैं करा देता हूं। ठीक है, तो 5th एग्जांपल आपको दिया हुआ है 5m प्लस 3n 5m माइनस 3n। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। क्या बोला है 5m प्लस 3n और दूसरे ब्रैकेट में बोला है 5m माइनस 3n। ये आपको एग्जांपल है। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये जो एग्जांपल है किसके जैसा दिख रहा है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल 3 फॉर्मूले जो स्टार्टिंग में कराए थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर वाला, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि अगर वो होता है ए प्लस बी और साथ में होता है ए माइनस बी, तो उसको हम लोग किस तरह से एक्सपांड करते हैं फॉर्मूले को, उसको लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या है, ए मेरा 5m है, बी क्या है मेरा 3n है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये क्या है ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, मतलब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग को इसको फॉर्मूले को एक्सपांड करना है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5m मेरा ए है तो ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस
बी स्क्वायर मतलब क्या है, 3n है मेरा बी और इसका स्क्वायर तो 3 स्क्वायर, तो 5m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और m का स्क्वायर इज m स्क्वायर, तो 25m स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और n का स्क्वायर इज n स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर। तो आपको इसी तरह से अगर दो ब्रैकेट में एक प्लस में है दोनों नंबर, एक माइनस में है दोनों नंबर, इस तरह से आपको अगर दिया रहता है तो आप सीधा सीधा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यूज कर सकते हो और इस तरह से उसका आंसर जो है निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आज जो है मैं स्टॉप कर रहा हूं, जिसमें हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन 3 फॉर्मूले पढ़े एंड ये 3 फॉर्मूले के बेस पे टोटल 5 एग्जांपल हमने सॉल्व किया, जो कि ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज इसमें से आती होगी, लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉल करने के लिए था ताकि आपको याद आ जाए। एंड आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं और आगे जो हम लोग का लेक्चर नंबर 2 आप लोग के लिए मैं लाऊंगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा एक्सपांशन की, किस तरह से हम लोग x प्लस बी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी हम लोग उसको किस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं, और भी कुछ नए फॉर्मूले हम लोग इन्वेंट करेंगे एंड साथ में उसके बेस पे बहुत सारे एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको बस हमारे अगले लेक्चर का वेट करना है। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है, न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करके आपको कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ एंड फटाफट से शेयर करके बता दो कि सर ने एक न्यू चैप्टर फ्रेश चैप्टर 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स के लिए स्टार्ट कर दिया है, तो फटाफट से आके अटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।